Students, welcome back. Today we are going to study a basic terminologies of pharmacology के फार्मा की जो बेसिक टर्म्स क्या हैं। ये फार्मा में अगर हमें ये टर्म्स समझ नहीं आएंगी तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड फार्माकोलॉजी। सो एक्चुअली फार्माकोलॉजी है क्या, कि फार्माकोलॉजी में होता क्या है। कहते हैं कि साइंस दैट स्टडीज़ ड्रग, देयर सोर्सेज, प्रॉपर्टीज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स की स्टडी क्या है, कि जो मेडिसन्स होती हैं, जो ड्रग्स हैं किस तरीके से बनती हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, ड्रग्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मतलब ड्रग्स की खुसूसियात क्या हैं। अच्छा, फिर ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, तो इसकी स्टडी फार्माकोलॉजी कहलाती है। ड्रग है वो किस तरीके से बनी है, उसकी खुसूसियात क्या हैं, उसके एक ह्यूमन बींग्स के ऊपर, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर उनके क्या इफ़ेक्ट्स जो है ना डेवलप होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इट एक्सप्लेन हाउ ड्रग वर्क, हाउ दे आर यूज एंड देयर इफ़ेक्ट्स बोथ गुड एंड बैड। कि ड्रग्स के क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या अच्छे हैं क्या बुरे हैं, और ड्रग किस तरीके से एक बॉडी पे किस तरीके से काम करती है। अच्छा जी, देन हमारे पास ड्रग है। तो ड्रग क्या है, एनी केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू डायग्नोस, प्रिवेंट, ट्रीट एंड क्योर डिजीज़। ड्रग क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हम यूज़ करते हैं डायग्नोज में। पेशेंट आए, उसको कौन सी डिज़ीज़ है, अच्छा अब उसे डिजीज़ से किस तरीके से हम बचा सकते हैं, उसको हम किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, उसकी डिजीज़ को पेशेंट को किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल पैरास्टामोल है, जो पेनाडोल हम लेते हैं, तो पैरास्टामोल है, एंटीबायोटिक्स है, इंसुलिन है। तो अब ये सारी ड्रग्स हैं। अब ये लेने से ऑब्वियस बात है कि पेशेंट जो है उसको डिजीज़ से क्योर किया जाता है। अच्छा जी, देन फार्मेसी है। फार्मेसी क्या होती है, फार्मेसी द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड स्टोरिंग ड्रग। जहाँ ड्रग को प्रिपेयर किया जाए, ड्रग को कंपाउंड किया जाए, ड्रग को एक जगह स्टोर किया जाए, ड्रग को डिस्पैच किया जाए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिस्पैच किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, तो उसे फार्मेसी कहते हैं। जैसे हमारे पास मेडिकल स्टोर्स होते हैं, तो ये तो एक नाम है ना, छोटी फार्मेसीज़ हैं। मतलब एक बड़ी कंपनी जो होती है वो भी एक फार्मेसी कहलाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये एक्चुअली बेसिक टर्म है फार्माकोलॉजी की। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में होता है क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या, स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ड्रग के साथ बॉडी क्या करेगी, बॉडी सबसे पहले करेगी एब्जॉर्प्शन। बॉडी क्या करेगी, यार ये मैं अक्सर वक्त भूल जाता हूँ, ये टच है हमारे पास, कि बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन करवाएगी ना। किस तरीके से, ड्रग्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम। ड्रग बॉडी के अंदर इंटर होती है, बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद वही बात है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कि वो जो ड्रग हमने ली है पहले उसको एब्जॉर्ब किया गया, फिर उसे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट फैलाया गया, सही है, ट्रांसफ़र किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। देन उसकी मेटाबॉलिज्म होगी कि अब ड्रग को क्या करेंगे, ब्रोकन डाउन करेंगे, ड्रग को तोड़ा जाएगा लीवर के अंदर, और फिर ड्रग को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र की जाएगी। देन उसके बाद ड्रग यूटिलाइज हमारी बॉडी में होगा, वो एक्सक्रीट आउट होगी, मतलब बॉडी से रिमूव होगी। तो उसके लिए क्या है, किडनीज़ होती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की फॉर्म में ना, ड्रग बॉडी से निकलती है, तो उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। ये तो हमारे पास 4 प्रोसेस हैं, नेम है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये इंपॉर्टेंट है फार्माकोकाइनेटिक्स में, जैसे कहते हैं एडमी। अच्छा जी, देन हमारे पास है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स में अब व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या हमने कहा था कि बॉडी क्या करेगी ड्रग के साथ। अब यहाँ ड्रग क्या करेगी बॉडी के साथ, यहाँ ड्रग का इंपॉर्टेंट एक्शन है। तो इंक्लूड्स कहते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ एन एक्शन, ड्रग का क्या मैकेनिज़्म होगा, ड्रग के क्या इफ़ेक्ट्स जनरेट होंगे, और रिसेप्टर्स इंटरेक्शन। अब वो ड्रग हमारी बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं, जो कि एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो उनके साथ इसका क्या एक एक्शन होगा। सिंपल आइडिया क्या है, ड्रग एक्ट्स ऑन बॉडी। थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स क्या कहलाते हैं, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। देखें ना स्टूडेंट, अगर ये समझ नहीं आएंगी ना
तो फार्मा डिफ़िकल्ट होती है फिर। तो ये इम्पोर्टेंट है, दिस आर टू इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एडवांस फार्माकोलॉजी। तो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? द डिज़ायर्ड बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ऑफ अ ड्रग। जैसे कि भाई एक पेशेंट है, उसे फीवर हो रहा है, तो फीवर हो रहा है तो हम क्या देंगे उसे? हम उसे जो है ना वो पैरासीटामोल देंगे, मतलब पेनाडोल ड्रग देंगे, कालपोल देंगे, सही है। अब हम वो पेनाडोल देने से हम उस ड्रग से क्या चाहते हैं? हम ड्रग से ये चाहते हैं कि जो है पेशेंट का फ़ीवर जो है वो डाउन हो जाए। पेशेंट का फ़ीवर डाउन हो रहा है, अगर एक पेशेंट को पेन है तो हम उसे वॉरिन देंगे, डाइक्लोफेनिक देंगे, वोल्ट्राल एसआर देंगे। अब हम उस ड्रग से क्या चाह रहे हैं? ड्रग से ये चाह रहे हैं कि पेशेंट का जो पेन है वो कम हो जाए। तो जो मेडिसन है या जो ड्रग है वो एक इफ़ेक्ट जब प्रोड्यूस करती है ना कि पेशेंट का फ़ीवर कम हो रहा है, पेशेंट का पेन कम हो रहा है, तो उसे कहते हैं थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स कहते हैं। देन हमारे पास होते हैं साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट में क्या है? अ माइल्ड अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट्स दैट अकर्स अलॉन्ग विद द मेन इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट में क्या है कि जो ड्रग है उसका कोई ना कोई क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो जो कि अनइंटेंडेड होता है या मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेंशन होता है उसमें, तो उसे कहते हैं साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। तो दैट अकर्स अलोंग द मेन इफ़ेक्ट होगा ड्रोजीनेस विद एंटीहिस्टामिन, जैसे कि मोटिलियम उल्टी की जो है ना टेबलेट्स होती हैं, वो लेने से क्या होता है कि पेशेंट को घबराहट होती है। अच्छा जी। देन हमारे पास है रिजेक्ट्स हैं एंटी एलर्जिक ड्रग्स लेने से। एंटी एलर्जिक ड्रग्स हम जब भी लेते हैं तो ड्रोजीनेस होती है, थोड़े थोड़े चक्कर से आते हैं, सही है, तो जैसे एंटीहिस्टामिन्स भी कहते हैं। अच्छा, एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हमारे पास होते हैं? एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है? अ हार्मफुल एंड सीरियस अनवांटेड इफ़ेक्ट्स ऑफ अ ड्रग। एक जो लीफलेट होता है ना, वो उस पर भी ये लिखा नहीं होता कि यार ये पेशेंट को एक ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है कि पेशेंट मौत के मुंह तक जा सकता है, उसे कहते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट ड्रग का लेने से। ये बहुत रेयर होता है, एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत रेयर होता है, मतलब बहुत कम होता है, लेकिन किसी किसी में होता है तो वो मौत के मुंह तक पेशेंट को ले जा सकता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करता है पेशेंट में, तो उसे कहते हैं क्या? एडवर्स इफ़ेक्ट कहते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट। देन हमारे पास डोज होता है। तो डोज क्या है? अमाउंट जो पेशेंट को दे रहे हैं, एक कैलकुलेटेड डोज होती है कि भाई पेनाडोल है, पेशेंट को हर 6 घंटे के बाद देनी है। फीवर अगर बिल्कुल ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा है, तो हम उसे 2-2 पेनाडोल करके देते हैं, तो उसकी डोज कहलाती है। द अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन एट वन टाइम, तो पेशेंट को जो डोज दी जा रही है एक टाइम में, उसे डोज कहते हैं। डोजेज क्या होती है? इन द अमाउंट, मतलब एक जो ड्रग है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, कितने टाइम तक वो जो ड्रग है बॉडी में रहेगी, सही है। हम पेशेंट को दिन में 3 दफ़ा देंगे, 4 दफ़ा देंगे, तो उसे डोजेज कहते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहलाता है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के वो जो ड्रग है, तो पेशेंट को हम किस तरीके से दे रहे हैं? माउथ में दे रहे हैं, सही है, या मसल आईवी दे रहे हैं, वेंस में दे रहे हैं, या इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, या सबक्यूटेनस दे रहे हैं, जैसे जो है ना हम इंजेक्शन मारते हैं, सही है, तो सबक्यूटेनस दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, या स्किन पे, जो कुछ ऑइंटमेंट्स स्किन पे लगाए जाते हैं। अच्छा, देन हमारे पास होता है बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि द फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग दैट रीचेस द ब्लड स्ट्रीम इन एन एक्टिव फॉर्म। तो एक जो मेडिसन जो है, वो जो हमने आईवी दिया है, कोई भी इंजेक्शन दिया है, वो किस तरीके से ब्लड स्ट्रीम में एक्टिव फॉर्म में जाके पहुंचती है, दैट रीचेस द ब्लड स्ट्रीम इन एक्टिव फॉर्म में किस तरीके से जाके पहुंचती है, तो उसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अच्छा, देन हमारे पास क्या होता है? हाफ़ लाइफ होता है। हाफ़ लाइफ क्या है? हाफ़ लाइफ ये होती है कि भाई एक ड्रग है, जैसे पेनाडोल है, उसका कंप्लीट ड्यूरेशन 6 आवर होता है, तो 3 घंटे तक पेशेंट को गुजरना, 3 घंटे में कितनी मेडिसिन रह गई है पेशेंट की बॉडी में, कितनी पैरासीटामोल रह गई है, तो उसे उसकी हाफ़ लाइफ कहते हैं। जैसे वोल्ट्राल एसआर होता है, पेन किलर्स होते हैं, 8 घंटे उनका ड्यूरेशन होता है, तो 4 घंटे तक वो यूटिलाइज़ हो गया, पीछे 4 घंटे रह जाएंगे, से 4 घंटे के बाद अगेन वो पेशेंट को पेन होगा, अनटिल के उसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी जो असरात अगर मेडिसिन के ख़त्म हो रहे हैं तो असर, फिर वो पेन जनरेट होगा। तो 4 घंटे का जो हाफ़ टाइम ख़त्म हो चुका है, हाफ़ टाइम रह गया, तो उसे कहते हैं हाफ़ लाइफ कहते हैं।
तो अच्छा, थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसी का फिर मैं पार्ट 2 बनाऊँगा, इसी इनका क्या कहते हैं, हाफिज़ का जो रह गया इसका पोर्शन, उसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा इसका। सही है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और आपने काम ज़रूर करना है, वो काम ये करना है कि सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करना है आपने। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।